अरे हमारी महिला को नमस्कार साथियों, मैं दीपक रावत आपके साथ में। आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। आज हम आए हैं कोटद्वार के वार्ड नंबर 16 में। जिस जगह पर हम अभी मौजूद हैं, खड़े हैं, यह है वार्ड नंबर 16। और यहाँ पर एक खबर सुनने में आई थी, उसी को हम संज्ञान लेने के लिए यहाँ पर आए कि यहाँ पर जो वार्ड नंबर 24 है, नगर निगम की जो अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई होनी थी, वो होनी थी नीलकंठ कॉलोनी में, जो कि विगत पिछले 1-2 महीनों से विवादित है। और उस वहाँ पर आरोप ये भी लगाए गए हैं कि नगर निगम के जो सक्षम अधिकारी हैं, उनसे उन लोगों का कुछ रिलेशन है और उस वजह से वो अतिक्रमण कुछ लोगों का हट रहा है, परंतु सब लोगों का नहीं हट रहा है। कुछ रसूखदार लोग हैं जिनका अतिक्रमण नगर निगम नहीं तोड़ पा रहा है, लाख कोशिशों के बावजूद भी। और अभी जब आए हैं हम आज यहाँ पर, तो जो वार्ड नंबर 24 में जो भी अतिक्रमण हटाने के लिए जो नगर निगम की गाड़ियाँ जानी थी, मशीनें जानी थी या कर्मचारी जाने थे, वो इसी 16 नंबर से होते हुए गए और 16 नंबर से ही होते हुए आए हैं। परंतु यहाँ होता क्या है कि 16 वार्ड नंबर पे लोगों के यहाँ पर ये रैंप तोड़ दिए जाते हैं। लोगों का कहना है, प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ये लोग यहाँ पर मौजूद नहीं थे घर में, लेकिन जो लोग मौजूद थे तो वो ये है, अब ये 20 फीट की रोड है यहाँ पर। इन लोगों का ये कहना है कि अगर 20 फीट की रोड है और आप हमारा ये रैंप तोड़ रहे हैं, तो इस नाली के ऊपर से हम कैसे अपने घर के अंदर प्रवेश करेंगे। और दूसरी बात ये कि इनको कोई अग्रिम नोटिस भी नहीं मिला। यहाँ लोगों का कहना यही है। और मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ यहाँ पर कि क्या टूटा हुआ है। देखिए आपकी किस प्रकार के रैंप तोड़े गए हैं। और मैं JS राणा बताता हूँ आपको। और यहाँ पर किनके साथ हाथापाई का भी प्रकरण सामने पाया है, जिनके की मैं बयान आपके साथ में लगा रहा हूँ। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं JS राणा, रिटायर्ड प्रवक्ता पॉलिटिकल साइंस का हूँ मैं। और जब पहले 1 हफ्ता पहले करीब आए थे यहाँ पर लोग तोड़ने वाले, तो उन्होंने हमारा कहा कि आपका अतिक्रमण में नहीं आता, क्योंकि आपका बहुत 1.5 फीट चौड़ा है ज़्यादा से ज़्यादा। उसमें अब ये कल जब ये कल आए लोग दूसरी बार निगम वाले, तो इन्होंने कुछ लोगों के भड़काने पे हमारा भी तोड़ दिया। उन लोगों का कहना है, भड़काने जलनखोरों का, कि जो हमारा तोड़ दिया तो सबका तोड़ो। ये नहीं देखा उन्होंने कि सबका क्यों तोड़ो, जब किसी का तोड़ने लायक है नहीं नीचे। देखो प्लस्तर भी सब तोड़ दो। तो इनका हमारे साथ तो बहुत अन्याय हुआ है, इनजस्टिस हुआ है। मैं तो सूचना लगाऊंगा नगर निगम को, और नहीं होगा तो DM को और मुख्यमंत्री को लिखाऊंगा, और सूचना कार्यालय जो वहाँ देहरादून में है ऑफिस, वहाँ भी लगाऊंगा। मैं तो पॉलिटिकल आगे कुछ और लोगों से ही पूछते हैं। जी जी, क्या कहना चाहते हैं? हम लोग घर में नहीं थे, मेरे ससुर जी अकेले थे, और अकेले उन्होंने पूरा तोड़ दिया। मकान में भी चोट आई है, देखो क्या कहते हैं। और ये हम मंदिर, मतलब हम जा रखे थे मार्केट, जब तक हम आए सारा, तो हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। और नोटिस वगैरह कुछ मिला था आपको? कुछ नहीं मिला। और ससुर जी अकेले थे, बूढ़े, वो क्या बोलते, इतने सारे लोग भीड़, वो तो हमारा कैमरा है, हम उसमें हमने रिकॉर्डिंग आकर देखी हमने ऐसे, तब देखा। तो ये मतलब, और हमारा तो बिल्कुल भी नहीं था कोई प्रॉब्लम, पर ये लोगों ने पता नहीं क्या परेशानी है नीचे ऐसे भड़काने में, मतलब हमारा टूटा तो इनका भी टूटे। और 5 फीट है नीचे, मेन रोड पे फिट बने हुए हैं, उनको कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और यहाँ पे हमारे रैंप तोड़े जा रहे हैं, तो हम गाड़ियाँ कहाँ रखेंगे? बाहर रखिए, क्या करें? जाना कैसे हमने अंदर? जी दीदी, आज सुनने में आया कि आपके साथ में ये नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा जो अतिक्रमण हटा रहे थे, यहाँ पर हाथापाई वगैरह हुई है। जी भाई साहब, हमें ना ये हटाने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मम्मी उनसे ये कह रही थी कि आप JCB से मत करिए ये काम, हथौड़ा या कटर से करिए। तो JCB के अधिकारी द्वारा बोला जाता है अपनी उनको कि महिलाएं आगे आएँ, महिलाएं आगे आएँ। वो लोग झाड़ू के डंडे के साथ आई थी, और मम्मी मतलब बिल्कुल मना कर रही थी JCB चलाने से, बोल रही थी कि कटर से कर लो ये काम। तो वो लोग तभी भी आते हैं, और उनकी जो महिलाएं बुलाई गई थी नगर निगम से, वो लोग बोलते हैं, वो मम्मी पे बिल्कुल डंडे से शुरू होने वाली थी। मैं मम्मी को बचाने के लिए गई, तो वो मुझ पे चिपक गई, बिल्कुल 4-5 औरतें मेरे पे चिपक गई।
की थी? और मारपीट करने लगी। जी दीदी, क्या हुआ आज आप यहाँ पर एकत्रित हो रखे हैं? मैं तो यहाँ जब कल ये घटना हुई अपने यहाँ बालकनी में खड़ी थी, मैंने देखा ये छोटी अपनी बच्ची के साथ वो दादी दादी देखते हैं, मैं भी नीचे आ गई। तब तक इनका टूट रहा था राणा जी का, हमें नहीं मालूम था कि यहाँ टूटेगा, यहाँ टूटने का मतलब ही नहीं था कुछ। क्या टूट रहा है? ये रैंप वगैरह, अच्छा, जो ये नाली के ऊपर नाली के ऊपर रैंप वगैरह, क्योंकि हमारा इसमें आता नहीं, 16 नंबर वार्ड में आता है। तो उसके बाद देखा तो ये मार पीट कर रहे थे बुरी तरह से, उस बिटिया को बाल खींच के बुरी तरह से आई। एक तरफ छोटी बच्ची, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि बच्चा कितना रो रहा है, कितना पर। ये जो ये इनके साथ लेडीजें थी, झाड़ू वाले नगर निगम के झाड़ू वाले, नगर निगम के जो अधिकारी था उसने उनको आगे करा कि जाओ इनको मारो। उनके पास 5-6 डंडे थे, मोटे मोटे डंडे, और वो मुझे मारने आए। मैंने जेसीबी में हाथ रखा था ऐसे कि भैया मत तोड़ हमारा, ये जेसीबी से मत तोड़ने के लिए कोई मनाही नहीं है, पर जेसीबी मत चला। तुमने इतनी बार जेसीबी चला दिया, तुम हाथ से तोड़ो, हम तोड़वाएंगे। मैंने जेसीबी में हाथ रखा था, तब तक उन्होंने मेरे बेटे को खींच के यहाँ नीचे गिरा दिया, उसके कपड़े फाड़ दिए, बाल खींच दिए। 5-6 थे वो, 5-6। ये निगम के कर्मचारी थे ना? हाँ, ये निगम वालों के साथ थे। अच्छा, तो जो ये अतिक्रमण तोड़ने का आदेश था, ये कहाँ के लिए था? भगवान जाने, अब ये वो कोई किसी को कोई पता नहीं है। जब हम ऑफिस में गए वहाँ कोई अधिकारी नहीं थे, कोई खाली था ऑफिस, कोई नहीं थे। तो वो किसके कहने पे यहाँ ये तोड़ने आए? वो सिर्फ हमको मारने के लिए भेजे गए थे, और वो हमको मारने के लिए लाए गए थे, भेजे गए थे। हम ये बोलेंगे और ये ही बोलेंगे, हम ही बोलेंगे, और ये गलत हुआ तो गलत हुआ। खरीदी के गुंडे थे वो, गुंडों से नहीं गुंडी ले आए वो। ये कौन सा वार्ड है? ये 16 है जी। और पार्षद यहाँ की रजनी देवी हैं। रजनी देवी जी पार्षद हैं। तो आज यहाँ पर जो नगर निगम की गाड़ियाँ आई थी, जेसीबी वगैरह आए थे, यहाँ पर तोड़ फोड़ करके गए, सामने दिख रहा है। तो क्या कुछ आपके साथ में हुआ जब आप लोग? सर, बात है कि हाथापाई वगैरह हुई? बात ये है कि हाथापाई भी हुई है, मगर असल में मुद्दा ये वार्ड 24 का है, जो बालासोड़ में आता है। हमेशा जेसीबी वहीं आती है, मगर वहाँ से वापस उल्टा हमारी तरफ दौड़ाई जाती है। अब आके हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी रोड देखिए आप, 20 फुट की रोड है, नीचे की रोड देखिए वो 20 फुट भी नहीं है। रैंप तोड़ने की बात तो बाद में आएगी ना, पहले वहाँ की सड़क तो चौड़ी कीजिए। बिल्कुल। तो जो वार्ड नंबर वो जो नीलकंठ कॉलोनी है, हाँ जी, तो उसका रास्ता भी यहीं से होके जाता है? रास्ता यहीं से होके जाता है। अच्छा, तो अतिक्रमण का जो नोटिस था, जो अतिक्रमण हटना था, कायदे से उनका हटना था। उनके कागज है, हमारी पार्षद के पास जो कागज है वो उनकी दिक्कत है, ये हमारी दिक्कत नहीं थी। 24 का था, जो भी मामला है वो 24 का है, मगर ये बाद में वही होता है ना कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में वो कर रहे हैं, वो यही काम करवा रहे हैं। तो यहाँ पर जो कार्रवाई हुई, इसकी अग्रिम कोई नोटिस वगैरह? कोई नोटिस नहीं है, हम तो घर पे भी नहीं थे जब ये तोड़ फोड़ हुई है। और किसके साथ हाथापाई हुई? हाथापाई यहाँ पे चौधरी जी हैं, उनकी बेटी के साथ हाथापाई हुई है। वो अपनी माँ को बचाने के लिए वहाँ पे खड़ी हुई कि उनके साथ मत करो, हार्ट पेशेंट है, कुछ हो जाएगा उनको। इतने में उनका हाथ पकड़ के 4-5 वो सफाई वाली हैं, झाड़ू लेके उनके ऊपर सबके सब नीचे लिटा के कपड़े फाड़ दिए। ये कोई अच्छी बात नहीं है ना। सारे अधिकारी देख रहे हैं वहाँ पे खड़े होके, जो मेन अधिकारी वो पीछे खड़े होके, जेसीबी के पीछे खड़े होके छुप रहे हैं। आपके पास सीसीटीवी फुटेज वगैरह? फुटेज है, सारी है हमारे पास फुटेज। तो ये है साथियों, ये वार्ड नंबर 16 का ये हाल है। ये कल का जो नगर निगम अपना प्रशासनिक अमला लेकर आया था, अतिक्रमण हटाने के लिए जो अमला लेकर आया था, ये वो रोड है, और अच्छी खासी 20 फुट चौड़ी रोड है ये। और यहीं से नीलकंठ कॉलोनी के लिए जो रास्ता जाता है, यही होते हुए जाता है। अब इनका कहना है, प्रत्यक्षदर्शियों का जो भुक्तभोगी हैं, उनका कहना ये है कि नगर निगम यहाँ से, ये देखिए, अब ये यहाँ वार्ड नंबर 24 आ गई। अब मैं आपसे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये प्रकरण असल में वार्ड नंबर 24 का था और नीलकंठ कॉलोनी का। अब यहाँ का रास्ता आप देखिए, और दूसरा रास्ता जहाँ से नीलकंठ कॉलोनी के लिए होकर आते हैं, वो रास्ता आप देखिए, यहाँ सड़क देखिए हो, 20 फीट ये रोड है। और यहाँ अतिक्रमण तोड़ने की, अतिक्रमण पहले तो दिखता कहाँ पर है? अगर किसी ने रोड से अपने घर के अंदर, गेट के अंदर जाना है, तो वो कैसे जाएगा? क्या उड़ कर जाएगा या कैसे जाएगा? ये हमारी समझ से परे है। परंतु आप यहाँ का देखिए कि ये विगत 2 महीने से विवाद का विषय बना हुआ है, और यहाँ पर समय समय पर खबरें भी आ रही थी कि यहाँ का अतिक्रमण, कुछ रसूखदार लोगों का अतिक्रमण नहीं तोड़ा जा रहा है, और तोड़ा जा रहा था वो नॉर्मल, मतलब जो लोग अपना जीवन यापन करने के लिए, जिनकी कोई जान पहचान नहीं है, किसी नेता से, मंत्री से, संतरी से, मुख्यमंत्री से, उनका तोड़ा जा रहा है।
और बाकी अगर पब्लिक के लिए अगर संज्ञान लेना है तो भाई पूरे तौर तरीके से लीजिए ना। फिर नियम कायदे कानून किसी के लिए अलग और किसी के लिए अलग अलग क्यों है? अगर नियम कायदे कानून के हिसाब से चलना है तो भाई सबके लिए नियम कायदे कानून एक जैसे होने चाहिए। ये है वो वार्ड नंबर 24। दूसरे पक्ष की खबर हम आपको कल सुनाएंगे, परंतु झगड़े का विषय यही है कि अगर तोड़ा जा रहा है तो सबका क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? आधी अधूरी कार्रवाई नगर निगम क्यों करता है ये? और यहाँ पर सामने पर आप ये देख सकते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बन रही है, अपार्टमेंट बन रहे हैं एक कॉलोनी के अंदर। चलिए ये तो कोई बात नहीं है, हम आगे ये देखेंगे। आप देखिए अतिक्रमण में जो रैंप निकल रही है वो तो विषय है ही है, परंतु एक विषय ये भी है कि जब नगर निगम कोटद्वार में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ही नहीं है, जब यहाँ पर निकासी के लिए कोई समाधान ही नहीं है, तो यहाँ पर लोगों ने क्या कर दिया है कि अपने घरों का जो पिट का है पाइप वो निकाल के यहाँ सड़क पर, और आप देख सकते हैं कि सड़कों पर पिट, और इसी प्रकार यहाँ पर ये जी का जंजाल बन जाता है। देख सकते हैं आप ये रैंप विवाद का विषय बने हुए हैं। वार्ड नंबर 24 और वार्ड नंबर 16 तक ये आग फैल चुकी है। एक तरफ तो कोटद्वार नगर निगम मेयर एक तरफ कोटद्वार के विकास कार्यों को लात मारते हुए नजर आते हैं, जो कि कल की एक सोशल मीडिया की वायरल फुटेज है, वो आपने भी देखी होगी। परंतु अब देखने का विषय है यार, जांच का विषय ये भी है कि एक तरफा कार्रवाई क्यों सब पर एक समान कार्रवाई नहीं होती है। और वहीं पर ये आप देख सकते हैं सामने पर पानी बहता हुआ, रैंप आधे अधूरे तोड़े हुए, मलबा यूं ही फैला हुआ। अब रोड चौड़ीकरण के नाम पर उसको दिक्कत यहाँ होती है। अब पब्लिक वार्ड नंबर 24 और वार्ड नंबर 16 की जो सारी पब्लिक है वो इसी वजह से परेशान है। तो इस प्रकार की यहाँ कार्रवाई की गई है निगम के द्वारा, और आधा अधूरा कार्य किया गया है, पूरे तरीके से नहीं हटाया गया है। कहना यही है कि अगर कार्रवाई हो रही है तो सब पर एक समान हो और पूरे तरीके से हो। ये जरा करके लोगों को परेशान ना किया जाए, और अगर कार्रवाई करनी है तो एक मुश्त कार्रवाई कर दी जाए एक बार में। अब लोग हतोत्साहित हो रहे हैं और अब धरने की भी बात चल रही है यहाँ पर कि अब धरना दे सकते हैं ये लोग। तो निगम के लिए आने वाला समय थोड़ा कठिनाइयों भरा रहेगा। ये समझ से परे है और महाराज जी को इस पर कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि किस है पर यह काम हो रहा है कि कुछ लोगों के घर में कार्रवाई की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है, और कुछ लोगों को छोड़ दिया जा रहा है। को हटाने के लिए जो विवाद हो रहा है, क्या मसला है ये? इसका मसला ऐसा था कि इन भाइयों ने पहले 2-3 फुट में बात करी थी, हो गई थी। शिव अग्रवाल जी ने नहीं तोड़ा था उस टाइम। फिर शिव अग्रवाल जी ने इन सब, मैं तो दिल्ली थी, मैं यहाँ नहीं थी, शिव अग्रवाल जी की बीवी ने इन सब गढ़वाली लेडीज को खूब गाली गलौज की, ऐसा सुना है मैंने, क्योंकि मैं यहाँ पे थी नहीं। ठीक है, मैं बिल्कुल यहाँ पे नहीं थी उस समय जब इन्होंने, इन सब लोगों ने 25 लोग हैं जितने, इन्होंने एप्लीकेशन निगम में दे चुके थे, अपने साइन कर चुके थे कि हमारे को अब पूरे रैंप तोड़ी जाए। जितनी भी ऊपर से सारी गढ़वाली जो ये लेडीज हैं, इन्होंने सारे रैंप तोड़ने के लिए एप्लीकेशन दे चुकी थी, और 2-3 बार ये लोग चले भी गए थे। उसके बाद मैं दिल्ली से आई, फिर उन्होंने बोला अब रैंप तोड़ने, तो मैं भी इनके साथ चली गई थी। ठीक है, ये वार्ड नंबर 24 है ना? ये वार्ड नंबर 24 है। और उसके बाद क्या हुआ, फिर भी इन्होंने नहीं तोड़े, तो ये लोग एप्लीकेशन दे के जा रहे थे, हम भी जा रहे थे। सबसे पहले एप्लीकेशन हमारे अध्यक्ष ने इनको बोला, सब लेडीज गई, ये सबके सहन है उसमें, तो उसी पे इन्होंने दोबारा किया कि आप लोग क्यों नहीं रोड बना रहे, आप क्यों नहीं बना रहे। कि कल नगर निगम कर्मचारियों ने, कल तो हमें पता नहीं चला। हाँ, ये हमें भी 2 बजे सुना हमने। ठीक, करण भाई साहब ने है अपनी सीढ़ी में बैठ गए, हम तो ऊपर थे, बोला मेरा रैंप नहीं टूटेगा और हम तो करेंगे नहीं, हम रोड नहीं बनने देंगे। अच्छा। जब उन्होंने 1 घंटा तक वहाँ पे हंगामा किया, तो उस पे क्यों नहीं हाथ उठाया गया? जो वहाँ पे बैठा हुआ था एरन और हंगामा कर रहा था, उस पे क्यों नहीं हाथ उठाया गया? ठीक है, उसके बाद अग्रवाल बोल रहा लेट गए थे, तो उन पे क्यों नहीं हाथ उठाया गया? इस लेडीज पे क्यों हाथ उठाया गया? इस लेडीज पे। और जो ये सब भाई लोग थे, इन्होंने ये देख रहे थे कि फिर दूसरी बात, निगम से सवाल मेरा कि निगम के साथ पुलिस होनी चाहिए, निगम के साथ पुलिस होनी चाहिए। ये स्वीपर लोगों का क्या काम था वहाँ पे? स्वीपर लोगों का क्या काम था? निगम के साथ पुलिस होनी चाहिए। ये सवाल निगम से हम पूछेंगे। ये सवाल निगम से पूछेंगे कि पुलिस वाले उनके साथ होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। पुलिस वाले वहाँ पे नहीं थे, और एक लेडीज को मारा गया, जबकि 2 जेंट्स ने भी रैंप नहीं तोड़ने थे, उन पे 1 थप्पड़ नहीं लगाया गया।
तो वो कौन लोग हैं? वो रसूखदार लोग हैं, उनकी पहुंच है? हाँ, उनकी पहुंच होगी तभी तो। नेताओं तक? हाँ, नेताओं तक पहुंच होगी, उनकी पहुंच होगी। हम तो सच बोलेंगे, सच के सिवा। मेरे को बोलेगा इनका लेंटर तोड़ो, अरे भाई तोड़ो, बाहर निकल रखा है तो मेरा भी लेंटर तोड़ो। कार्रवाई करनी है, सबको बराबर करो, कार्रवाई करनी है तो सबको बराबर करो।